नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, जब हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे लाइट मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है, टू व्हीलर विथ और विदाउट गियर, और हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। इन सब कैटेगरी में हमें लाइसेंस मिलता है और इस लाइसेंस को हम उसी कैटेगरी के व्हीकल को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस कैटेगरी के लिए हमने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है जो लाइट मोटर व्हीकल है उसके ऊपर। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में डिटेल वे में कि क्या एग्जैक्टली ये है, क्या उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और बहुत सारे ऐसे प्रीवियस जजमेंट भी इस पे रहे उसको भी हम देखेंगे। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ पीपल विथ लाइट मोटर लाइसेंस टू ड्राइव कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है जो लाइट मोटर लाइसेंस होल्डर हैं उनको ड्राइव करने के लिए कॉमर्शियल व्हीकल्स। हाँ, बट यहाँ पे देर आर सर्टेन लिमिट्स एज वेल, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ये जजमेंट आया है 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, जिसमें ये बताया है कि जो पर्सन है लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होल्डर हैं वह ड्राइव कर सकते हैं अप टू 7500 kg अगर व्हीकल का ग्रॉस वेट है तो। मतलब क्या है कि अगर कोई व्हीकल है, उसका वेट लेस देन 7500 kg है तो उसको ड्राइव कर सकते हैं, मतलब जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है उसके थ्रू, ठीक है। देखो, पर्सन होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल इज इंटाइटल टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल अंडर क्रॉस वेट ऑफ 7500 kg, ठीक है। एक कहीं ना कहीं जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो हेड किया जा रहा था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो अभी आई थिंक 10 नवंबर को उनका टर्म पूरा हो जाएगा, उनके द्वारा DY चंद्रचूड़ उनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा था, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है वह उनके लिए काफ़ी रिलीफ देगा जो ड्राइवर्स फेस कर रहे थे थ्रेट ऑफ जॉब लॉस एंड एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट टू कंटिन्यू वर्किंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जैसे क्या होता है अगर आप हैवी मोटर व्हीकल का यूज कर रहे हो, ठीक है, विथ लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है उस पे, तो कहीं ना कहीं आपको उसको अपग्रेड कराना होता था और बहुत सारे जो ट्रेनिंग्स होते थे, ठीक है, उसको करना होता था जिससे आपको ये जॉब आपको अलाउ किया जाता था ट्रक चलाने में या फिर लोडेड जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उसको चलाने में, ठीक है। अभी उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि जो लिमिट है वो बस 7500 kg का है, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड की देखें तो जो यह केस है वो फर्स्ट टाइम रेज किया गया था मुकुंद देवगन वर्सेज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा 2017 में, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कुछ दिया था। वह बेंच जब यह जजमेंट आया तो 2017 में, वह कहीं ना कहीं 3 जजों के द्वारा बेंच को हेड किया जा रहा था, ठीक है, जिसमें अमितवा रॉय थी, जस्टिस अरुण मिश्रा थे और जस्टिस संजय किशन कौल थे। उन्होंने बोला एक सेपरेट इंडोर्समेंट इन लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जो एक सेपरेट इंडोर्समेंट होता है, मतलब जो लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसमें जो सेपरेट कैटेगरी की नीड होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैविंग अनलेडन वेट बिलो 7500 kg। मतलब अगर कोई ट्रक है सपोज दैट, ठीक है, उसका वेट अगर लेस देन, मतलब कुछ इसमें फील नहीं है, कोई भी कोई ट्रांसपोर्ट का कुछ गुड्स वगैरह कुछ इसमें फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको भी कोई जो लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होल्डर है वो ड्राइव करता है तो उसके लिए कोई भी अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब लाइसेंस में कुछ अदर चीज़ें अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जो पर्सन है होल्डिंग लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कैन इंटाइटल टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लाइट मोटर व्हीकल क्लास हैविंग, मतलब जो व्हीकल है वह कहीं ना कहीं 7500 किलो से एक्सीड नहीं होना चाहिए, उसका जो अनलेडन वेट है वो, ठीक है। अनलेडन का मतलब क्या है बेसिकली कि मतलब कुछ फील्ड नहीं है उसमें, गुड्स वगैरह कुछ फील्ड नहीं है, ठीक है। अब 2022 में क्या हुआ, जो मुकुंद देवगन का केस था 2017 वाला,
उसमें जो कोऑर्डिनेट बेंच थे उन्होंने कुछ डाउट्स को शो किया, ठीक है, जिसकी वजह से इसको रिफर कर दिया गया 5 जज बेंच को, ठीक है। और ड्यूरिंग द हियरिंग कोर्ट ने ये बोला कि ये जो केस है कहीं ना कहीं वह एक इशू है लाइवलीहुड का, ठीक है, मतलब लाइवलीहुड का इशू है, क्योंकि देखो बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं वो लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होता है, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं चलाने के लिए, अपने फैमिली को पालने के लिए वह हाईवे मोटर व्हीकल्स का भी कभी कभी वो ड्राइव कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला यूनियन गवर्नमेंट को कि पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाइए आप, ठीक है, सो दैट एक बैलेंस बना रहे जो लाइवलीहुड इशू है और जो रोड सेफ्टी कंसर्न्स हैं उसमें, ठीक है। हालांकि जब से डिलीवरेशन दिया गया है तब से डिडंट ए कंक्रीट रिजल्ट, कोई कंक्रीट रिजल्ट अभी तक नहीं मिला इसमें। तो अभी हाल ही में जो अभी वेंसडे को जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है वह कहीं ना कहीं एक काफ़ी हिस्टोरिक जजमेंट है जो इस लाइसेंस होल्डर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब देखते हैं यह जजमेंट कैसे एक सेटबैक हो सकता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, ठीक है। क्या होता है जब कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर कोई पर्सन लाइट मोटर व्हीकल लिया है, अगर कोई पर्सन लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस लिया है, ठीक है, और वह हैवी मोटर व्हीकल को यूज कर रहा है, जैसे जिसका वेट भी अगर 7500 kg से कम है, वह व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है तो एक इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं उसके जो क्लेम्स हैं उसको रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो अभी यह जो जजमेंट आया है इससे क्या होगा कि जो वो क्लेम अभी तक रिजेक्ट करते आ रहे थे उसको कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यह काफ़ी बड़ा सेटबैक है उनके लिए। हालांकि एक हमारे लिए तो काफ़ी एक तरह से काफ़ी राइट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जनरली कितने लोग ऐसे मरते हैं जिनको अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो उनको कुछ दिया ही नहीं जा रहा था, हमेशा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। अब देखो इससे रोड सेफ्टी कंसर्न्स क्या क्या थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, देखो 126 पेज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो रोड सेफ्टी है वह कहने कि ये ग्लोबल कंसर्न है, ठीक है, ग्लोबल पब्लिक कंसर्न है। और उसने यह भी बताया कि अगर हम हर साल देखें तो लगभग लगभग 1,70,000 फैटेलिटीज, मतलब 1,70,000 ऐसे केसेस डेथ के मिलते हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, ठीक है। इंडिया में 1,70,000 केसेस हमेशा हर ईयर देखने को मिलते हैं रोड एक्सीडेंट के, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट है टू एज्यूम लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर आर द प्राइमरी कॉज ऑफ दीज एक्सीडेंट, मतलब जो लाइट मोटर व्हीकल जो ड्राइवर हैं वह एक प्राइमरी कॉज है इस एक्सीडेंट के, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह भी बोला जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका जो मेन फैक्टर है वह कहीं ना कहीं है फेलियर टू वियर सीट बेल्ट, मोबाइल फ़ोन यूज़, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब किसी प्रकार का एक इन्फ्लुएंस, मतलब जैसे क्या होता है कि कोई फैमिली इशू है, ठीक है, आप उसमें तेज़ी से जा रहे हो, स्पीड आपका जहाँ 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए गाड़ी का, वहाँ पे आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप भगा रहे हो उसको, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो कई सारे होते हैं उसे हाईवे पे ही रेस करने लग जाते हैं गाड़ियों का, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ उसका, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो ड्राइविंग है व्हीकल, मतलब एक गाड़ी को ड्राइव करना, स्पेशली जो ग्रेडेड रोड्स होते हैं, डिमांड ए फोकस अटेंशन एंड स्किल्स, मतलब वह उसकी उसकी एक नीड होती है फोकस अटेंशन, मतलब आपको पूरा टोटली फोकस होना चाहिए ड्राइविंग पे, ठीक है, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए फोन्स वगैरह का, ठीक है। और साथ ही साथ एक स्किल होता है जो आप सीखते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला देयर इज नो लिंक बिटवीन लाइट मोटर व्हीकल होल्डर एंड एक्सीडेंट्स रिस्क,
जैसे अभी तक क्या था, बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा था ना कि जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, जो उसके ड्राइवर्स हैं, जब वो हैवी मोटर व्हीकल्स का यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इस पे, वो कहीं ना कहीं एक लैक करता है। डाटा लिंकिंग लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होल्डर टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट व्हेन दे ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब जब वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं। और बेंच ने अभी क्लेरिफाई किया जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट का, वह अप्लाई होगा जो व्हीकल एक्सीड कर रहे हैं 7500 kg का थ्रेश होल्ड, ठीक है, सच एज मीडियम और हैवी गुड्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को वार्न किया है जो हमारा लाइसेंसिंग एक्ट है उसमें अपडेट का, ठीक है। तो उसने बोला क्या है कि जो हमारा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है वह मस्ट अडेप्ट टू मॉडर्न रियलिटीज। जैसे अभी क्या चल रहा है, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हो गए, ठीक है, जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हो गए, ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, उसको कहीं ना कहीं जो हमारा लाइसेंस एक्ट है उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, सो दैट हमारा जो मॉडर्न रियलिटीज है, मॉडर्न व्हीकल्स की चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं मैच कर सके, सो दैट जो हमारा केसेस आ रहे हैं एक्सीडेंट के उसको भी एड्रेस किया जा सके, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स मेड किए गए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो यह अमेंडमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो ऑल कंपरेरी नीड्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और अमेंडमेंट्स की नीड है उसमें। अगर हम अटॉर्नी जनरल के जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया है बेंच को उसको देखें तो उन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटिव रिव्यूज हैं वह कहीं ना कहीं अंडरवे हैं, मतलब उस पे काम किया जा रहा है, सो दैट जो ड्रॉबैक्स हैं हमारे मोटर व्हीकल एक्ट्स में उसको भी एड्रेस किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।